जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रजिए निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार बल विधि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। राम राम जप राम जपे राम राम जप राम जपे राम राम जप राम 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 जप राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। हे बजरंगबली महाराज, हमने सुना है कि जहाँ जहाँ श्री राम का कथा होती है वहाँ वहाँ आकर के आप स्वयं विराजते हो। तो आइए, आपका आसन लगा हुआ है, आप अपने आसन पर विराजमान हो जाइए और श्री राम कथा का श्रवण कीजिए और सब भक्तजनों श्री राम कथा का श्रवण कीजिए। श्री राम कथा अत्यंत सुख देने वाली है, अत्यंत मंगल कामनाएं पूर्ण करने वाली है। श्री राम कथा का अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, श्री राम कथा का प्रचार प्रसार कीजिए। आइए, दोहा नंबर 14 उत्तरकांड से आरंभ करती हूँ। गरुड़ जी से काकभूषुंडी कथा सुना रहे हैं। शिव जी भगवान श्री राम जी की वंदना करके जा चुके हैं। आइए देखिए खगपति क्या कथा सुनाते हैं। कहते हैं, गरुड़ जी सुनो, अनेक प्रकार के तापों और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली श्री रामचंद्र जी की कथा सुनिए निष्काम भाव से। और मनुष्य जिसको सुनकर ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करते हैं, इस कथा को सुनिए, शेयर कीजिए और इसका लाभ लीजिए। ये कथा सर्वथा कल्याण करने वाली है। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। वरनि उमापति राम गुण
हरस गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विध सुख प्रतिवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। डेरे मतलब रहने का स्थान उनको दिया गया। सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहहि नर बिरति विवेका। हे गरुण जी सुनिए, कागभूषण जी कहते हैं यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों और जन्म मृत्यु का भय नाश करने वाली है। महाराज श्री राम जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से जो भी मनुष्य सुनता है और उससे वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करता है, उसका सदैव कल्याण ही होता है। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ कुछ सुख कर जग माही, अंत काल रघुबरपुर जाही। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपतिपुर जाही। जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार की सुख संपत्ति का भोग करते हैं और वे जगत में दुर्लभ दुखों को, सुखों को भोग करके, दुखों को छोड़ करके अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को पधारते हैं। सुनहि विमोक्ष बिरत अरु बिसई, लहहि भगत गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं वरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। सुनहि विमोक्त बिरत अरु बिसई, लहहि भगत सति संत संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं वरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, इस कथा को वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरत विवेक भगत दृढ़ करनी, मोहन दी कहाँ सुंदर तरनी। नित्य नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहाहि लोग सब कुरी। ये वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि अजय। मंगन बहु प्रकार पहिराए, दुजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। हे भक्तजनों, सबकी नित्य नवीन प्रीति है जिनके चरणों में, उन श्री राम जी को आइए। भिक्षुकों को बहुत प्रकार से वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्रह्मा ने नाना प्रकार के दान पाए, ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। आइए हम सब उनके चरण कमल को भजते हैं, उनके चरण कमलों में ध्यान लगाते हैं और उनके नाम की को भजते हैं। ब्रह्मानंद मगन सब कपि सबके, प्रभु पद प्रीत जात न जाने दिवस गए मास खट बीत।
ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, जात न जाने दिवस तिन गए मास खट बीत। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, कागभूषुंड गरुड़ जी ने पक्षीराज कागभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं कथा। सब वानर ब्रह्मानंद में मग्न हैं, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाने को ही नहीं और बात की बात में 6 महीना बीत गया। बिसरे गृह सपने सुधि नाही, जिम पर दोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबन सादर सिर नाए। उन लोगों को अपने घर ही भूल गए जो श्री राम जी के साथ लंका से आए थे। जागृत की वेद की बात तो क्या है, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आ रही है। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती, तब श्री रघुनाथ जी वैसे ही सब अपने मन में मग्न हो रहे हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सब ने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन मोर सेवकाई, मुख पर के विधि करऊं बड़ाई। श्री राम जी भगवान ने बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया, सबको बुला करके, और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने कहा, श्री राम जी ने कहा कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुख पर किस प्रकार से तुम्हारी बड़ाई करूं, तुम्हारे ही मुंह पर तुम्हारी बड़ाई किस प्रकार से करूं, ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बय देहि, देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। श्री राम जी उन सब का स्नेह करते हुए इस प्रकार से कहते हैं कि तुम लोग हमें अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना। विषान कहूँ मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं हैं। तुम विश्वास करो, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। इस प्रकार श्री राम जी कह रहे हैं अपने सब मित्रों से, अपने सब भक्तों से। ये मेरा स्वभाव है ऐसा, सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब गृह जाओ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम। भगवान कह रहे हैं, अब गृह जाओ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करो अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग अपने अपने घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे याद करते रहना, अर्थात भजते रहना, मेरा स्मरण करते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। भगवान सबको ये शिक्षा दे रहे हैं।
सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरि तन गए। एकटक रहे जोरी करे आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। सभी भक्तजन, सभी लोग प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं, कहाँ हैं, ये देह की सुधि भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरणों को देखते ही रह रहे हैं। तब प्रभु भूषण वसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। तब प्रभु भूषण वसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वहीं प्रथम ही पहिराए, भरत वसन निज हाथ बनाए। सुग्रीव वहीं प्रथम ही पहिराए, भरत वसन निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण पहनाए। तब प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठी रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देख करके प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाय पदमाथ। जामवान और नीलनल आदि को सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र भूषण अपने हाथों से पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री राम जी के स्वरूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठ नाय सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोल्यो बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।